सुनने से क्या होगा? बोले सुनने से आप देवता बनते हैं। देवता होने की पहली शर्त है सुनना। ऐसा वेद कहते हैं। किसी ने कहा हम 5 लाख रुपए दान करें, बोले बाद में करना। बोले हम गाय का दान करें, बोले गोदान बाद में करना, स्वर्ण दान बाद में करना, भूदान बाद में करना, अन्न दान बाद में करना, वस्त्र दान बाद में करना, यज्ञ बाद में करना, जप बाद में करना, तप बाद में करना। वेद भगवान कहते सुनना हो, देवता बनना हो तो पहली शर्त है। बोले क्या? बोले भदरम करणे भी शृणुयाम देवा। जिसको देवता बनना हो पहले अपने कानों से अच्छी अच्छी बात सुने। बिना सुने कोई देवता नहीं बन सकता। एक सवाल मैं खेड़ली बाजार को पूछूं, मुझे बताए कि अगर मैं आपसे कहूं कि आप मेरे साथ मलयालम में बात कर लो, तो आप कहोगे पंडित जी हम मलयालम नहीं बोल सकते। मैं कहूं गुजराती में बात कर लो, आप मना कर दोगे। मैं कहूं चलो राजस्थानी में थोड़ा बोल लो, आप मना कर दोगे। लेकिन मैं अगर बैतूल जिले में कहूं कि हिंदी में बात कर लो या मराठी में कर लो, आप राजी हो जाते हैं। आप गुजराती में तैयार क्यों नहीं हुए? आप मराठी में क्यों तैयार हो जाते हैं? आप हिंदी में क्यों तैयार हो जाते हैं बात करने को? इसलिए कि आप कहेंगे पंडित जी बचपन से सुनी है इसलिए आसानी से बोल सकते हैं। क्योंकि आदमी वही बोलता है जो उसने सुना हुआ होता है। जो सुना नहीं वो नहीं बोल सकता कोई। जो सुनोगे वही बोलोगे। हिंदी सुनी है तो हिंदी बोलोगे, मराठी सुनी है तो मराठी बोलोगे। जो सुना नहीं वो नहीं बोल पाओगे। इसलिए रामायण सुनोगे तो रामायण जैसा बोलोगे, गीता सुनोगे तो गीता जैसा बोलोगे, भागवत सुनोगे तो भागवत जैसा बोलोगे, संत की सुनोगे तो संत जैसा बोलोगे, शास्त्र की सुनोगे तो शास्त्र जैसा बोलोगे। और अगर फालतू की सुनी तो कैसा बोलोगे? फिर फालतू जैसा ही बोलोगे। व्यक्ति वैसा ही बोलता है जैसा वो सुनता है। इसलिए शास्त्र ने कहा पहले सुनिए, भदरम करणे भी शृणुयाम देवा। देवता बनना हो तो पहले सुनिए। मैंने एक बार ब्रह्मा जी को पुष्कर में पूछा कि बाबा मनुष्य को सबसे पहले क्या करना चाहिए? बोले मतलब? हमने कहा आदमी को सुनना पहले चाहिए कि बोलना पहले चाहिए? आप क्या करते हैं? भगवान ब्रह्मा ने कहा ये तेरे शरीर में प्रश्न का उत्तर है। हमने कहा कैसे? बोले ये बता तूने बोलना कब शुरू किया और सुनना कब? हमने कहा सुनना तो हमने पहले ही दिन शुरू कर दिया जिन दिन जन्म लेकर माँ की गोदी में आए थे। ब्रह्मा जी ने कहा बोलना कब शुरू किया? हमने कहा जब 2 वर्ष के हो गए तब बोलना शुरू किया। तो बोले सुनना पहले ही दिन शुरू किया, बोलना 2 साल बाद शुरू किया। जो पहले सुनेगा बाद में बोलेगा वो देवता बन पाएगा। और कि है नहीं और बोलने से चूकते। जीवन में सुनते किसी की है नहीं और हम बोलने से चूकते। जीवन में जो सुनेगा वो देवता बनेगा, बोलने वाला देवता नहीं बनता। मैंने भगवान ब्रह्मा को पूछा कि मनुष्य को सुनना ज्यादा चाहिए कि बोलना ज्यादा चाहिए? ब्रह्मा जी ने कहा इसका उत्तर भी तेरे शरीर में है। हमने कहा कैसे? बोले देख तुझे सुनने के लिए 2 कान दिए, देखने के लिए आंख 2 दी और बोलने के लिए जबान। यही पूज्य गुरुदेव भगवान ने भी कहा ना। पूज्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी भी यही कहते हैं कि भगवान ने जो ब्रह्मा जी ने कहा है वही पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा। भगवान ने सुनने के लिए 2 कान दिए, देखने के लिए 2 आंखें दी, पर बोलने के लिए 2 जबान नहीं, 1 जबान दी। बोले क्यों? बोले 2 सुनो, 2 देखो और फिर जरूरी हो तो 1। जो 2 सुनकर 2 देखकर फिर 1 बोलता है वो देवता बन जाता है। और हम देवता इसलिए नहीं बन पाए कि 1 भी ठीक से सुनते नहीं और 10 सुना देते हैं।
और ऊपर से अहंकार ये पालते हैं कि हम किसी की उधार नहीं रखते, हाथ की हाथ चुका देते। अगर आप क्षमा करें तो मैं कह दूं कि जो हाथ की हाथ चुका देते हैं वो अच्छे लायर बन सकते हैं, अच्छे एडवोकेट बन सकते हैं, अच्छे तर्कशास्त्री बन सकते हैं, अच्छे प्रत्युत्पन्न मती बन सकते हैं, अच्छे भाषण देने वाले बन सकते हैं, अच्छे प्रवचनकार बन सकते हैं, अच्छे कथावाचक बन सकते हैं, लेकिन क्षमा करना देवता नहीं बन सकते। बोलने वाला कभी देवता नहीं बनता, शास्त्र कह रहे हैं। अच्छा, देवता होने की शर्त क्या है? देवता होने की शर्त बोलना है ही नहीं, देवता होने की शर्त है सुनना। अच्छा, आप यहां मंदिर में आते हो, जगदम्बा के दरबार में, रोज क्या कहते हो कि भगवती तूने उनकी भी सुन ली, भगवती तूने उनकी भी सुन ली, भगवती तूने उनकी भी सुन ली, मेरी कब सुनेगी? यही प्रार्थना करते हो ना। आपने किसी मंदिर में जाकर कहा कि भगवान आप उनसे बोले, मेरे से कब बोलोगे? आप किसी भी मंदिर में जाते हैं, किसी भी देव स्थान पर जाते हैं, तो भगवान से उम्मीद ही ये करते हैं कि भगवान आपकी सुने। कभी आपने भगवान से ये उम्मीद नहीं की कि भगवान हमसे बोले कि नाथ तूने सबकी सुनी है, तूने कबीर की सुनी, तूने मीरा की सुनी, तूने नरसिंह की सुनी, मेरी कब सुनेगा? क्योंकि सुनना ही ईश्वर का लक्षण है। जो किसी की नहीं सुनता है वो तो रावण है। रावण ने अपने भाई विभीषण की नहीं सुनी, लात मार के भगा दिया। अपने भाई कुंभकर्ण की नहीं सुनी, उसे दारू पिला दी, बोलने लगा तो। विभीषण ने पिता की नहीं सुनी, दादा की नहीं सुनी, नाना की नहीं सुनी, संत हनुमान गए तो उनकी नहीं सुनी, सैनिक अंगद गए तो उनकी नहीं सुनी। अरे हम दुनिया वाले जिसकी सुनते हैं, रावण ने उसकी भी नहीं सुनी, कम से कम मंदोदरी की तो सुन लेता। लेकिन रावण ने किसी की नहीं सुनी। जो किसी की नहीं सुनता है वो रावण होता है। और मैंने राम जी से पूछा कि आप जंगल क्यों गए? बोले पिताजी ने कहा था। मैंने कहा झूठ बोलते हो। बोले मतलब? मैंने कहा मैं आपकी रामायण पढ़ता हूं, रामायण में मानस में तुलसी ने एक जगह भी नहीं लिखा, एक जगह भी तुलसी ने नहीं लिखा कि दशरथ जी ने कहा हो कि बेटा राम जंगल में जा। एक जगह भी नहीं दशरथ जी ने कहा कि राम। हमने कहा फिर? राम जी ने मुस्कुरा कर कहा यही तो मुझ में और रावण में अंतर है। हमने कहा क्या? बोले लाख बार कह दो फिर भी न सुने वो रावण है, और बिना कहे जो बाप की सुन ले वही तो राम है। दशरथ जी ने एक बार भी नहीं कहा, फिर भी सुन ली राम जी ने। जो बिना कहे पिता की सुन ले वही राम है, और लाख बार कह दो फिर भी किसी की न सुने वो कौन है? बिना कहे सुनना। अच्छा माताएं बहुत सावधानी सुन रही है, मुझे बताओ कि राम जी जब केवट की नाव से उतरे और केवट को किराया देने के लिए राम जी के पास नहीं था, तो जानकी जी ने अपनी अंगूठी उतार कर दे दी। बोलो राम जी ने मांगी तब दी कि बिना मांगे दी? राम जी ने मांगी तो नहीं थी ना, लेकिन जानकी जी ने राम के मन की बात सुन ली, और बिना कहे जानकी जी ने अपने पति की बात सुन ली और अंगूठी उतार कर। जो बिना कहे पति के मन की बात सुन ले वही सीता होती है, और 25 बार कह दो फिर भी चाय बना के नहीं दे तो फजीताई है, वो सीता थोड़ी है। जो बिना कहे पति की सुन ले वो सीता है, 25 बार भी कह दो फिर भी न सुने उस आदमी का फजीता है। बिना कहे पिता की सुने वो राम है, और बिना कहे पति की सुने वो सीता है। और जो किसी की सुनने को तैयार नहीं हो वो रावण है। इसलिए जीवन में सुनने का अभ्यास डालना। बिना सुने आज तक कोई देवता नहीं बन पाया।